गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। याद कीजिए, मैंने अभी तक आपको स्टिमुलाई बताया है, कोऑर्डिनेशन बताया है, देन मैंने ह्यूमन का नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में हमने दो पार्ट्स में मेन बांटा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही हम आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क है। मैंने इसके बाद आपको न्यूरॉन पढ़ाया था, जिसके थ्रू इम्पल्स हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है एंड देन हमारे मसल पार्ट पर आके हमें वो रिस्पॉन्स शो करती है, जिसकी वजह से हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को इस डायग्राम प्लस इस एग्जाम्पल के थ्रू आप और बहुत ज़्यादा क्लियर समझेंगे। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है जब कोई स्टिमुलाई हमारी स्किन की सरफेस पे या किसी भी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन से हमारे स्पाइनल कोड देन ब्रेन एंड ब्रेन से फर्दर हमारी मसल टिश्यू तक पहुंचती है, तो हमें एहसास होता है कि इस पार्ट में हमें वो प्रॉब्लम हुई है। फॉर एग्जांपल हॉट, मान लीजिए कोई हॉट प्लेट थी, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है, एक हॉट प्लेट है, फर्दर एक हैंड है और हैंड किससे टच हुआ है, इस हॉट प्लेट से टच हुआ है। मतलब ये फंक्शन इतनी फास्ट हो रहा है कि हमें सेकेंड भी नहीं लगता और हम अपना हाथ तुरंत उस हॉट प्लेट से क्या कर लेते हैं, बैकवर्ड पीछे खींच लेते हैं। ये देखिए, ये एक हैंड है जो इस हॉट प्लेट पे टच हुआ एंड देन उसने क्या करा, अपना हैंड पुल कर लिया, पुल अवे। अब ये काम हुआ कैसे, जब हॉट आपको याद होगा, मैंने आपको रिसेप्टर्स बताए थे। हॉट मतलब हीट मतलब कौन सा रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। जब ये हीट का स्टिमुलाई हमारे स्किन के थर्मो रिसेप्टर पे बाइंड करता है, तो ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 न्यूरॉन वहाँ पे काम कर रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रेले। सेंसरी का काम ब्रेन तक ले जाना, रेले का काम सेंसरी और मोटर को आपस में कनेक्ट करना एंड मोटर का काम वापस मसल तक लाना। तो देखिए, जब हीट या टेम्परेचर कौन से रिसेप्टर के थ्रू, थर्मल रिसेप्टर के थ्रू, ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पहुँचता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी रिले जो कि कनेक्ट कर रही है स्पाइनल कॉर्ड और ये मोटर उससे। तो ये मोटर न्यूरॉन फर्दर कहाँ तक, हमारे मसल तक पहुँचता है और हमें तुरंत पता चलता है हमारे इस पार्ट में क्या है, हॉटनेस हुई है। दैट्स वाई हम अपना हैंड क्या करते हैं, पुल अवे कर लेते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसे हम बोलते हैं एक्शन, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जिसके थ्रू वो 1 by 1 एक पार्ट से दूसरे से नेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक दैट, स्टिमुलाई क्या है, हीट रिसेप्टर, थर्मल रिसेप्टर मतलब हमारी स्किन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन उस रिसेप्टर को कहाँ तक पहुँचाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाती है। देन यहाँ पे रेली नर्व जो कि मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करता है। देन मोटर न्यूरॉन इस स्पाइनल कॉर्ड के उस रिएक्शन के एक्शन को आंसर देने के लिए हमारी मसल, जिसे हम इफेक्टर सेल्स कहते हैं, या मसल ऑफ आर्म तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तुरंत हम रिस्पॉन्स शो करते हैं एंड लिफ्टिंग द हैंड, और अपने हैंड को पुल अवे कर लेते हैं, पीछे की तरफ ही बैकवर्ड खींच लेते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट आर्क, क्योंकि ये पूरा एक पाथवे शो कर रहा है कि किस तरह से ये एक्शन हुआ है, इसलिए इसको कहा गया रिफ्लेक्स आर्क। और यहाँ पर एक्शन शो हो रहा है तो इसलिए कहा गया रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, ये रहा सेंसरी, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये सेंसरी न्यूरॉन एंड दिस, ये वाला जो पार्ट है ये मोटर न्यूरॉन, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट दिखाया गया है। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब इनवॉलंटरी एक्शन, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसमें आपका कोई हैंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हॉटनेस पे आपका हैंड टच होता है, तुरंत आप अपना हैंड पुल अवे पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो इनवॉलंटरी एक्शन मतलब ऑटोमेटिकली हो रहा है। अननोइंग टचिंग अ हॉट प्लेट, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन किया है। द पाथवे ऑफ टेकन बाय नर्व इम्पल्स, जो ये पाथवे है जो कि नर्व इम्पल्स के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे कि ये पूरा पाथवे आपको क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन को शो कर रहा है। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहा जाता है, स्टिमुलाई जो कि ये द हीट, देन सेंस्ड बाय द हीट रिसेप्टर जिसे हमने कहा था थर्मो रिसेप्टर, एंड देन दे पिक अप द इम्पल्स किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, एंड कहाँ पहुंचाती है, स्पाइनल कॉर्ड, वहां से रेली न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन तक, एंड देन मसल तक। मसल को यहाँ पर हमने इफेक्टर सेल कहा गया क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन वहाँ पर छोड़ रही है जो कि ब्रेन से आई है इम्पल्स। ठीक है, मसल देन कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल आवर हैंड,
तुरंत हम अपना हैंड क्या कर लेते हैं, पुल अप, खींच लेते हैं। मसल ऑफ आर्म इज एन इफेक्टर सेल कहा गया उसको, बिकॉज इट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, वो उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट अपना फंक्शन शो कर रही है, दैट्स वाई उसको क्या कहा गया है, इफेक्टर सेल का नाम दिया गया है। द रिफ्लेक्स ऑफ दिस टाइप, जो ये हमने यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है, स्टडी किया है, वो किस टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है, विच इन्वॉल्व ओनली द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे क्या फंक्शन शो करिए, स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन करिए, तो किस टाइप के रिफ्लेक्स है ये स्पाइनल रिफ्लेक्स कहलाएगा, इसलिए इसको हम कहेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस प्रोसेस में एक सेकेंड भी पूरा नहीं होता और हम अपना हैंड क्या करते हैं, पुल अवे। तो इतनी तेजी से, इतनी फास्ट ये जो इम्पल्स है सेंसरी से न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से देन मसल तक पहुंचती है और तुरंत हम अपना एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन शो करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्म। थैंक यू एवरीवन।